इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के पुराने लखनऊ में। आपको बता दें, चूंकि पुराना लखनऊ ऐतिहासिक इमारतों के लिए और नवाबों के लिए मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से आज कई तरह के त्यौहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, वहीं लखनऊ में भी इन त्योहारों की झड़ी लगी है। अभी नौरोज गया है, होली का एक बड़ा पर्व गया है, अब बहुत जल्दी जो है वो ईद उल फित्र है, वो बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो महापर्व है वो है लोकसभा चुनाव। यानी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 जिस तरीके से आ रहा है, क्या रणनीति होगी। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है वो उधेड़-बुन में लगी हैं और ये सोच रही हैं कि किस तरीके से हम सत्ता में काबिज हो जाएं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जिन्होंने अभी बहुत जल्दी एक राजनीतिक दल को ज्वाइन किया है। बात करते हैं, हमारे साथ आमिर साहब भी हैं। आमिर साहब, जिस तरीके से भी आपने लेटेस्ट में पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति में इंटरेस्ट दिखाया है, क्या पर्पस था राजनीति में कदम रखने का? देखिए, पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति में आने का मेरा मकसद ये है कि पत्रकारिता अपनी जगह क्षेत्र बड़ा है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। राजनीतिक क्षेत्र इतना बड़ा है ताकि समाज की सेवा बहुत मजबूत तरीके से, बहुत कायदे से हो सकती है, जो पत्रकारिता में नहीं हो पाती है। इसीलिए मैंने राजनीतिक दल ज्वाइन किया है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अब तमाम जनता की सेवा बहुत सलीके से, बहुत कायदे से, बहुत उच्च स्तर पर जाकर कर सकें। एक बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ लगातार ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समाज में जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, क्या फ़ायदा मिलने वाला है और कौन सी पार्टी को आपने ज्वाइन किया है जिससे मुस्लिम समाज के लिए आप कुछ कर पाएंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टियों को जहाँ तक मकसद और उद्देश्य है, देखिए सब एक जैसी हैं। कोई राजनीतिक पार्टियाँ ये कहा जाए कि अगर मुसलमानों के लिए भला कर रही है, तो ये कहना शायद मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी होगी या गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए मुसलमानों का फ़ायदा मुसलमान कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है। मुसलमान अपने आप कुआं खोदता है, अपने आप पानी पीता है। राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं, वो इस तरीके की बात करती हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। इसलिए आप देख रहे हैं पिछले 3 दशक से मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति हो रही है, हालांकि कहने को कोई मैं संकोच नहीं करूंगा कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, लेकिन 3 दशक से जो नंगता और जो नंगे की राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जा रही है। क्योंकि राजनीति का जब अपराधीकरण हो जाए, जब धार्मिकरण हो जाता है, अपराधीकरण हुआ पहले 90 में और उसके बाद अब धार्मिकरण हो गया राजनीति का, तो जहां तक धर्म की बात रहती है, तो देखिए धर्म कभी समाज को जोड़ता नहीं है, ना समाज को बढ़ाता है। समाज को समाज में रह करके इंसानियत, मानवता, वो समाज को बढ़ाती है। आज तक किसी भी धर्म ने समाज को नहीं बढ़ाया है, ये पूरा इतिहास है। चाहे 1400 साल पहले का इतिहास ले लें, चाहे 10,000 साल पहले का ले लें, धर्म ने समाज को जोड़ा नहीं है, ना समाज को बढ़ाया है। समाज को बढ़ाया मानवता ने, समाज को बढ़ाया इंसानियत ने। तो इसी पे सवाल निकल के आ रहा है कि जब आप बता रहे हैं कि राजनीतिक दल ज़्यादातर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, देश के हित में काम करते हैं या अनहित में काम करते हैं, अहित में काम करते हैं या हित में काम करते हैं, अलग बात है, तो फिर आपने राजनीतिक दल को, एक बड़ी पार्टी को कैसे चुना? क्यों आप आए हैं राजनीति? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है जुनेद साहब आपने। देखिए, मैंने राजनीतिक अभी तक जितने भी राजनीतिक दल हैं, इसमें मैं 1-2 दलों को छोड़ दूं तो सब दल नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, अपराधीकरण की राजनीति, तमाम तरीके की राजनीति हो रही है। लेकिन जो दल मैंने ज्वाइन किया, जिसका नाम है राष्ट्रीय लोकदल, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह से लेकर और मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे जयंत चौधरी जी, इन पर ना सांप्रदायिकरण का कोई आरोप है, ना जातिगत का कोई आरोप है, ना धार्मिकरण का कोई आरोप है। आप इन सबसे जयंत चौधरी जी बरी हैं। यही वजह है कि जयंत चौधरी जी की अपनी अलग छाप है और राष्ट्रीय लोकदल की अलग छाप है। दूसरे भी एक आध हम कह सकते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, तमाम जो लेफ्ट के दल हैं, ये सब राजनीति तो करते हैं, लेकिन विचारों की राजनीति करते हैं। ना अपराधीकरण की राजनीति में, ना धार्मिकरण की राजनीति में और ना जातिवाद इनके राजनीति में है। इनकी बहुत साफ सुथरी राजनीति होती है। तो ये सीपीआई और सीपीएम का जहाँ तक सवाल है, तो इनको तो माननीय मुलायम सिंह ने पहले ख़त्म कर दिया है। इनका वजूद बिल्कुल ना के बराबर रह गया। लेकिन एक वाहिद उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जिसको मैंने ज्वाइन किया और मैं चाहता हूँ कि उसी के बैनर तले राजनीति करूँगा और कुछ अपने समाज के लिए, विशेष तौर पर मुसलमानों के लिए कुछ भला कर सकूँगा, तो मेरी खुशकिस्मती होगी। अब इसी पे एक सवाल और निकल के आ रहा है, लोकसभा चुनाव है, बड़ा महापर्व है लोकसभा चुनाव का, और उधेड़-बुन लगी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम पूर्ण बहुमत से 400 सीटों के साथ आ रहे हैं, वहीं गठबंधन जो बयार चल रही है, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और कई बड़ी पार्टियों ने एक साथ आकर के एक हराने का काम कर रही है, जो सिटिंग जो पार्टी है राजनीति की। क्या कहेंगे, क्या असर होने वाला है? क्या इनको हिलाया जा सकता है या जो अभी तक काम होते आए हैं वो सही है? देखिए, गठबंधन की जो इंडिया गठबंधन की आपने बात कही है, तो इंडिया गठबंधन का कोई उत्तर प्रदेश में तो कोई मुझे स्वरूप
नजर नहीं आ रहा है, कोई शक्ल नजर नहीं आ रही है। आप देखिए अहंकार इतना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को मात्र 17 सीटें दी हैं और खुद 63 सीटें ली हैं, जबकि 3 सीटों पर काबिज हैं। तो इसका मतलब क्या है, 63 और 17 का कोई कंपेरिजन नहीं हो सकता है। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है तो इंडिया गठबंधन में MIM क्यों नहीं है, बड़ा सवाल मेरा। मैं आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तमाम उन मुसलमानों से सवाल कर रहा हूँ जो समाजवादी पार्टी के भक्त कहलाते हैं। आप बताइए MIM क्यों नहीं है इंडिया गठबंधन में? क्या तो आरोप लगता रहता है कि MIM जो है वो उनके साथ है, भाजपा के साथ, ऐसा कहते हैं, बताइए। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही, बड़ा अपने आप में आप जवाब ले लीजिए। MIM अगर उनके साथ है तो समाजवादी पार्टी का क्या रोल है? 2003 में मुलायम सिंह की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किसके समर्थन चली है? अप्रोच रूप से पूरा भाजपा का समर्थन था, 3.5 साल सरकार चली है। और अभी 2022 का जो चुनाव हुआ है, बल्कि 23 का, सॉरी, ये मध्य प्रदेश में 48 सीटें अखिलेश ने लड़ाई। किस ब्याह पर लड़ाई थी? पूरी कांग्रेस पार्टी को हरा दिया, वहां पर सरकार कांग्रेस की नहीं बनने दी, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई। तो ये कहना कि MIM बी टीम है, तो मैं कहता हूं ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देना है कौम को। सबसे बड़ी अगर बी टीम है तो समाजवादी पार्टी खुद भाजपा की बड़ी टीम है, और अप्रोच रूप से और अप्रोच रूप से हमेशा भाजपा के साथ खड़ी रहती है, हर बुरे वक्त में भाजपा के साथ आती है। और यही वजह थी 2013 में कहीं भाजपा का वजूद नहीं था। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, कराना दंगे करा के अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत करा, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में उनकी अकेले 71 सीटें आ गई थी 2014 में। ये बड़ा सवाल अपने आप में, ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि आखिर उनका हमदर्द कौन है, उनका हित किस पार्टी में है, ये देखने वाली बात तो है। भाजपा ने जहां अभी जो है मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिए हैं, 7 टिकट तो वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, तो क्या भाजपा लग रही है आपको कि मुसलमानों के हित की बात कर रही है, या भाजपा का कोई वजूद बचा है? देखिए ये बात अगर मैं कहूँगा बैनर से तो गलत हो जाएगी, इसलिए मैं RD में गया हूँ, अभी ज्वाइन किया है। लेकिन जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात रही तो बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, उसके तहत वो सीटें देती है। ये अलग बात है कि मुसलमान वोट ना दे करके सपा की तरफ मुड़ जाता है। अभी मैं आपको 2 घटना बताता हूँ समाजवादी पार्टी की, बहुत बड़ी। देखिए तमाम लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम मुसलमानों की सोच ये है, तमाम लोग अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं कि अतीक अशरफ की हत्या हुई, सदन में अखिलेश ने कहा उसके हफ्ते भर के अंदर उसकी हत्या हुई। इसी तरीके तमाम मुस्लिम नेता जो समाजवादी पार्टी के अंदर कद्दावर नेता होते थे, दबंग नेता होते थे, आज की तारीख में सब खत्म कर दिए अखिलेश यादव ने। और एक बड़ी घटना मैं और बता दें आपको, नेता तो अखिलेश ने खत्म कर दिए, एक बड़ी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब अखिलेश मुसलमानों का रोजगार भी छीन रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उन्नाव से लेकर कानपुर तक टेनरियां हैं और उसमें 99% मुसलमान हैं। अखिलेश की सोशल साइट पे जाकर देखिए, इन्होंने उन टेनरियों के खिलाफ लिखा है कि मां गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है, क्यों टेनरियों का पानी उसमें जा रहा है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अखिलेश की नई रणनीति और अगली रणनीति है कि वो टेनरियां बंद करना चाहते हैं, मुसलमानों का रोजगार छीनना चाहते हैं। मतलब एंटी मुस्लिम कह सकते हैं आप? बिल्कुल एंटी मुस्लिम हर तरह से साबित हो रहे हैं, 2013 से साबित हो रहे हैं, बल्कि 2013 से तो मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की वो सेकंड टीम बन के काम कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरे सीधे सीधे ना सही, जयंत चौधरी तो सीधे सीधे गठबंधन में घटक दल है, लेकिन ये अप्रोच रूप से हमारे ही साथ हैं। तो आप देख रहे थे हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है, RLD ज्वाइन करा है और प्रदेश स्तर के पद पे आए हैं। वहीं एक खलबली मची हुई है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे चूंकि लोकसभा चुनाव पूरे देश का चुनाव है और यहीं से चीजें निकल के आती हैं। और खास तौर पे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है कि अगर प्रधानमंत्री कोई सिटिंग बैठने वाला है उसमें बैकअप देने का सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाता है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या होने वाला है, क्या इन चुनाव के नतीजे आएंगे, कौन बैठेगा दिल्ली के शासन पर, यह बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।